प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 13 से अध्याय 53 वाक्य 12 तक। देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था। उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरफ भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत ले गए। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वो धनियों के साथ दफनाया गया था। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा
और वो शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। अंग्रेजी में इसको गुड फ्राइडे भी कहते हैं। आज हम प्रभु यीशु के दुख भोग और उनकी मृत्यु को याद करते हैं। पवित्र वचन बाइबल हमें बताती है कि यीशु में ईश्वर ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। यीशु ने मनुष्य के सारे दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारी तरह बने और हमारे दुख पीड़ाओं में सहभागी हुए। हम बार बार प्रभु यीशु के शारीरिक पीड़ाओं के बारे में, दुखों के बारे में, दुख भोग के बारे में मनन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु को बहुत सारी मानसिक पीड़ाओं का भी अनुभव करना पड़ा। हम इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात, यीशु निर्दोष थे, निष्कलंक थे, लेकिन वे एक अपराधी का दर्जा पाते हैं। लोगों ने उसे अपराधी का दर्जा दिया और उसे बंदी बना लिया। पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी यदि आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। यीशु निष्कलंक थे, निर्दोष थे, लेकिन उनको एक अपराधी का दर्जा दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। इस संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, लेकिन उनके ऊपर दोष लगाया जाता है। संसार भर के बंदी गृहों में, जेलों में कितने हजार निर्दोष लोग रह रहे हैं, सजा काट रहे हैं, हालांकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। यीशु ने उन सब के दर्द को अपने ऊपर ले लिया। रात भर यीशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। पहले अन्नस के यहां, क्योंकि अन्नस उस समय के महापुरोहित महायाजक कैफस का ससुर था। अन्नस के सामने पूछताछ होती है, यीशु का अपमान होता है। उसके बाद सिपाही उनको वहां से कैफस के यहां ले जाते हैं, महापुरोहित के यहां। वही बातें दोहराई जाती हैं। फिर उनको पिलातुस के यहां ले जाते हैं। तब तक सुबह हो चली थी। पूरी रात इस तरह यीशु के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे। पिलातुस के प्रांगण में यीशु को जो देखना पड़ा वो बहुत हृदय विदारक था। उनका अपमान किया गया, उनसे बार बार पूछताछ किया गया। भरी सभा और भीड़ के सामने यीशु से कई ऐसी बातें पूछी गई जिसका कोई तर्क नहीं था। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में पुरस्कार प्राप्त होगा। वास्तव में यही बात यीशु के साथ हुई। हर जगह उनका अपमान हुआ। यीशु को बहुत अकेलापन का अनुभव करना पड़ा। इस सारी प्रक्रिया में उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। जिन शिष्यों को अपने करीब रखे थे
वे सारे शिष्य उनको छोड़कर भागे। यीशु अकेले थे। अकेलापन, एकाकीपन, तन्हाई आज मनुष्य की एक बहुत बड़ी पीड़ा है। कितने ही बुजुर्ग अपने में अकेलापन महसूस करते हैं। कितने ही अनाथ बच्चे अपने में अकेलापन महसूस करते हैं। मदर टेरेसा ने कहा कि संसार का सबसे डरावना रोग एड्स नहीं है, बल्कि अकेलापन है। यीशु ने मनुष्य जाति के अकेलापन को अपने ऊपर ले लिया। अकेलापन, तिरस्कार। प्रभु यीशु को भयानक असुरक्षा का अनुभव करना पड़ा। आगे क्या होगा कुछ नहीं मालूम था। बस एक जगह से दूसरी जगह अपमान, तिरस्कार, उपहास, भयानक असुरक्षा का अनुभव करना पड़ा। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो असुरक्षा में जीवन जीते हैं, जिनके भविष्य के बारे में उनको नहीं मालूम है। उनका कोई अपना घर नहीं है, अपना ठिकाना नहीं है, कहां भगाए जाएंगे, भविष्य कैसा होगा। अकेलापन में और बहुत ज्यादा असुरक्षा में जीवन जीते हैं। यीशु ने उन सारे अनुभवों को अपने ऊपर ले लिया। बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी पिलातुस के सामने। पिलातुस ने यीशु को बचाने का प्रयास किया। सोचा कि पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करना प्रथा है, चलो यीशु को छोड़ा जाए। लेकिन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि यीशु को नहीं बल्कि बराबस को छोड़ दीजिए, बराबस को रिहा कीजिए। सोचिए, यीशु को एक डाकू से भी बदतर उन्होंने सोचा और माना। निष्कलंक, निर्दोष, निरपराधी, दया सागर, करुणा सागर, चमत्कारी यीशु को उन्होंने तुच्छ समझा। दृश्य काफी डरावना था। काफी बड़ी भीड़ पिलातुस के प्रांगण में इकट्ठी थी, शायद इकट्ठी की गई थी, और अब अचानक चिल्ला रही है, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। शायद वे उकसाए गए थे, लेकिन यीशु के लिए कितने हृदय विदारक और दर्दनाक अनुभव रहा होगा। जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया था, रोगों से मुक्त किया था, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया था, जिनको यीशु ने खिलाया था, जो यीशु के पीछे चला करते थे, वे अब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। आखिर यीशु का अपराध किया था, भीड़ को नहीं मालूम था। कितने ही बार हमारे साथ भी इस तरह का बर्ताव होता है लोगों से। हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन हमें भी ऐसी सजा दी जाती है, हमारे साथ भी अन्याय किया जाता है। प्रभु यीशु ने हमारे उस अनुभव को अपने ऊपर ले लिया। यीशु के कंधे पर क्रूस रखा गया, मोटा क्रूस, उसको ढोते हुए यरूशलेम की गलियों से होकर कलवारी पहाड़ की ओर जाना पड़ा। उन्हीं गलियों से होकर जहां पर प्रभु यीशु चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया करते थे। कितने बड़े अपमान की बात है, उपहास की बात है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, सार्वजनिक जो रूप से यीशु को उपहास किया गया। क्रूस ढोते हुए जा रहे हैं उन्हीं गलियों से जहां पर यीशु के चारों ओर भीड़ रहा करती थी। किसी ने यीशु का ख्याल नहीं किया, क्या इसको प्यास लगती है, इसको भूख लगती है। एक जानवर की तरह उनके साथ बर्ताव हुआ था। रात से लेकर अभी तक उन्होंने पानी तक नहीं पिया था, कोई ख्याल नहीं किया। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल नहीं किया जाता, अपने घर पे ख्याल नहीं किया जाता है। बच्चों से, माँ बाप से ख्याल नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, सेवा नहीं मिलती है। प्रभु यीशु ने उन सारे अनुभवों को अपने ऊपर ले लिया।
यीशु को उपहास करने के लिए उन्होंने कांटों का मुकुट उनके सिर पर रख दिया। दुख तो था ही, शारीरिक दुख, उसके साथ साथ उपहास, उनके ऊपर थूका गया, उनके गाल पर थप्पड़ मारा गया। निर्दोष, निष्कलंक, निरपराधी, पवित्र ईश्वर पुत्र, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कलवारी पहाड़ी पर यीशु को नंगा किया जाता है लोगों के सामने, फिर उपहास, अपमान। बेदर्दी से क्रूस पर रखा जाता है, लिटाया जाता है और कीलें टोकी जाती हैं बेदर्दी से। उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि एक इंसान है ये, इनके भी विकार होते हैं, इनको भी दर्द होता है। संसार में कितने ही लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, बेरहमी के बर्ताव, बिना सहानुभूति के बर्ताव, एक इंसान जैसा नहीं माना जाता है, इंसान की कदर नहीं मिलती है। प्रभु यीशु ने उन सब के दर्द पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में मनन करते हैं। यीशु ने हमारे दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? यीशु ने भी महसूस किया। क्या आप तिरस्कार का अनुभव करते हैं? यीशु ने भी महसूस किया। क्या आपको लगता है कि कोई आपका ख्याल नहीं करता है? यीशु के साथ भी ऐसा हुआ। आपको लगता है कि आपके ऊपर दोष लगाया जाता है? यीशु के साथ भी दोष ऐसा हुआ। आपको लगता है कि मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है? यीशु के साथ भी सरासर अन्याय हुआ। यीशु ने हम सबके अंदरूनी पीड़ाओं को, मानसिक पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे क्रूस के सामने और तेरे सामने हम सिर झुकाते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे उस महान दुख भोग और बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए मरा, तूने हमारे दर्द पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। यीशु धन्यवाद। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिस तरह तूने अपने दुख और पीड़ाओं के सामने अपने आप को मौन रखा, सकारात्मक ढंग से मौन रहा, उसी तरह हमें भी मौन रहकर तेरी इच्छा समझकर दुखों को सहन करने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज उनको विशेष सांत्वना से भर दीजिए। जीवन के हर प्रकार के दुख पीड़ाओं को सहने के लिए सहन शक्ति दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।